खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं किशनगंज में बाढ़ के हालात पर सीधे आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए बहादुरगंज प्रखंड के बोचागढ़ी में मौजूद हूँ। ये हमारे पीछे का इलाका जो देख रहे हैं आप, ये कंकई नदी का किनारा है। कंकई नदी में पिछले 24 घंटे में बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पे उफनाई नदी का पानी सड़क को ध्वस्त करते हुए बिशनपुर की ओर बह रही है और ये पानी सीधे हल्दीखोरा की ओर निकल रही है, जिससे उस इलाके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पे बहने वाली खखवा नदी, रतवा नदी, कंकई नदी सभी उफान पर है। नेपाल के तराई हिस्सों में लगातार बारिश होने का असर है। बहादुरगंज के प्रतिनिधि से कहूँगा कि यहाँ के जो विधायक हैं अब तक यहाँ कोई कार्य करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 15 दिन से बाढ़ का पानी आया हुआ है, लेकिन यहाँ प्रशासन भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ से उस पार नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग का बाइक इधर है खड़ा, लेकिन हम लोग घर जा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारा गांव के पूर्व साइड जो कटिंग किया हुआ है वो आज बहुत बुरी तरह से ठप है। हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम खबर सीमांचल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू करना चाहते हैं कि देख सकते हैं कि हमारे गाँव का हाल क्या है। आज हमारे गाँव में लगभग 200 आदमी भूखे सो रहे हैं। किसी के घर में चावल नहीं है, किसी के घर में कुछ नहीं है। आज यहाँ राहत सागर में कुछ देने के लिए कोई प्रशासन या कोई प्रतिनिधि नहीं आ पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये नदी के चपेट में है, इसी कारण हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग गांव वाले की तरफ से ये मांग है कि प्रशासन से कि हमारे यहाँ जो रोड कटी हुई है, इसी रोड को दोबारा रिपेयरिंग करके इसको बांध के रूप में बांधा जाए, ताकि हमारे पूरे गांव सुरक्षित रहे। और कटाव से भी हमारे गांव के ये बांध झाड़ है जो वहाँ कटिंग हो रही है, वो कटिंग की वजह से गांव में बहुत तकलीफ हो रही है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, बताइए इस रास्ते ये रास्ता बोचागाड़ी से होते हुए जानीगंज होते हुए बिशनपुर तक जाती है, पश्चिम साइड निशंदरा और पश्चिम साइड निशंदरा तक पहुंचती है। अब ये रास्ता कट गया तो निशंदरा के लोग कैसे क्या करेंगे? जी, ये रास्ता जो कट गया, अब निशंदरा के लोग जा नहीं पाएंगे और हमारे गांव के भी जो लोग हैं वो बाहर जाने नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ अगर कोई मरीज होता है भी तो गांव में किसी तरह से बाहर से डॉक्टर लाके इलाज कराना पड़ता है और यहाँ से कोई मरीज बाहर नहीं जा नहीं सकता है ना जी। ये स्थिति है। तो सांसद विधायक से क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे सांसद और हमारे विधायक से अनुरोध है कि आप हमारे गांव के लिए यही रोड को दोबारा रिपेयरिंग करके इसको बांध के रूप में बांध दिया जाए और हमारे गांव के चारों तरफ से बांध दिया और हमारे गांव को सुरक्षित किया जाए। हम नदी का किनारा में घर है, हम लोग सारे डूब के हैं और हमारा यहाँ नेता उता कोई नहीं आता है। हमारा दुकान सारा लोग का डूब गया है। नदी का किनारा में घर है, कुछ नहीं है, कोई देखभाल नहीं करता है, कोई नेता नहीं आता है, न मुखिया आता है, न समिति आता है, न निम्बर आता है, कोई ध्यान नहीं देता है। आज सब लोग को हमको देख करके रोना आता है। एक ही आदमी को हम विधायक बना रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके। नदी का उस पार आने जाने का मौका नहीं है, कश्ती पर आ रहा है, कैसे जाएगा कैसे आएगा, आने जाने में बहुत तकलीफ है, देखभाल नहीं कर रही है। इस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता मनोहर साहब हैं। मनोहर साहब, क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? जी, स्थिति आज 15 दिन से हम लोगों के बुरा हाल है। हाँ। पानी कभी घटता है कभी बढ़ता है। आने जाने में हम लोगों को बिशनपुर, यही एक ही रास्ता है हम लोगों का जाने का, बिशनपुर, लेकिन हम लोगों का रास्ता भी कट गया है और गांव के अंदर भी पानी घुस चुका है। तो कुछ लोग, हम 10-15 लड़का मिलकर के जाते हैं मार्केट और खाने पीने का सामान लेके आते हैं। दुखद स्थिति है कि ये गाँव इनका घर है। सामने जो घर देख रहे हैं या गाँव देख रहे हैं, इनका घर है, लेकिन यहाँ तक ही इनको एंट्री मिल रही है, इससे आगे जाना मुश्किल है। इनकी बाइक यहीं पर रहेगी रात भर, इनकी गाड़ियाँ इसी तरफ रहेगी, जिनके भी साइकिल जो कुछ भी है इसी तरफ रहेंगी। ठीक है, अब रात भर में अगर पानी बढ़ जाए, बाइक भी पानी में बह जाएगी, साइकिल भी तैरने लगेगी। तो ये बाढ़ की मुसीबत है कि सामने घर है लेकिन उस पार जाना मुश्किल है। ये हालात है किशनगंज के बहादुरगंज और बोचागढ़ी इलाके, पूर्णिया कटिहार के इलाके में पिछले 15 दिनों से बाढ़ की स्थिति है और इतने दिनों में राहत और बचाव कार्य को लेकर के किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं कटाव रोधी कार्य जरूर किए जा रहे हैं। बहादुरगंज के इलाके में, टेरागाछ के इलाके में, दिगल बैंक के इलाके में हर दूसरे दिन बाढ़ की स्थिति रहती है, पर
दर्जनों गांव में पानी घुस चुका है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं। प्रशासन के तरफ से राहत और बचाव कार्य के नाम पर कुछ नहीं किया जा रहा है, न कोई सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ कटाव रोधी कार्य को लेकर के हो रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि कटाव रोधी कार्य इसलिए दिलचस्पी के साथ किया जा रहा है कि उसमें बचत का मामला है। बाकी लोग ये जो सामने का इलाका देख रहे हैं, ये सतमेड़ी गाँव है। आज से 4 दिन पहले हम उस गाँव में गए थे। वो गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वहाँ पे पिछले 10 से 15 दिनों से बाढ़ की स्थिति है। लगभग 40 से 50 परिवार घर से बेघर हो चुके हैं। इतने दिनों में वहाँ पे किसी भी तरह की कोई राहत सामग्री नहीं पहुँचाई गई, न राहत कार्य किया गया है, लेकिन कटाव रोधी कार्य जरूर किया जा रहा है। तो अब ये स्थिति है कि वहाँ पहुँचने के लिए रास्ते नहीं है, ना वहाँ निकलने के लिए रास्ते हैं। कश्ती के सहारे आना जाना होगा, लेकिन कंकी नदी बिल्कुल उफनाई हुई है। ऐसे में नदी पार करना बेहद ख़तरनाक हो सकता है और वहाँ के लोग अपने घरों में दुबके हैं। किसी के घर में खाने का सामान है, किसी के घर में नहीं है। लोग बेहद मुसीबत में है। उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे किस हाल में कैसे लोग जाने रह रहे हैं ये कहना मुश्किल है। फिर भी हम लोग ये दुआ कर रहे हैं कि वो लोग खैरियत से होंगे। अब ये जो बोचागाड़ी का इलाका देख रहे हैं, 2017 की बाढ़ में ये इलाका बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। जो सामने का जो पेड़ और बांस का झाड़ी देख रहे हैं, इससे आगे गांव आबाद थी, लेकिन बाढ़ में सब कुछ चौपट हो चुका। लोग पीछे चले गए, फिर से बसने की कोशिश की, लेकिन अब फिर देखिए ये स्थिति है। इतने दिनों में इन लोगों को किसी भी तरह की राहत सामग्री या किसी तरह की सरकारी मदद नहीं मिल पाई। 6000 के नाम पर सिर्फ वादा किया गया, जिया राशि के नाम पर, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिला। और वैसे भी 6000 से इन लोगों का हो क्या सकता था। लोग ऑलरेडी विस्थापित हो चुके हैं। तो बाढ़ बरसात यहाँ हर साल मुसीबत लेकर के आती है। लोग इसी तरह से फंसते हैं और गरीबी की मार झेलना लोगों की नियति बन गई है। तो बोचागाड़ी इलाके का हाल आप लोग देख चुके हैं। कंकी नदी किस तरह से यहाँ कहर बरपा रही है और पिछले 15 दिनों से बाढ़ की स्थिति है। अब तक राहत और बचाव कार्य को लेकर कुछ नहीं किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। तो सभी लोग ग्रामीणों की आवाज़ आप सुन चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द किसी तरह की पहल होगी, लोगों को राहत मिलेगी। इस गांव में लगभग 200 लोग ऐसे हैं जिनके सामने में खाने पीने का संकट पैदा हो गया है। इस गांव के लोग जो आज इधर देख रहे हैं हमारे साथ, उस पार जाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रशासन की कोई टीम आएगी और राहत कार्य चलाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये असुरा के तरह, कोचा धामन के असुरा के तरह इस रास्ते को बांध के तौर पर तैयार किया जाए ताकि बाढ़ से लोगों को राहत मिले। यहाँ से जो पानी, बाढ़ का पानी जब यहाँ से निकासी हो रही है तो ये समझिए कि बिशनपुर हाट, इसके अलावा ये कनियाबाड़ी इलाके को तबाह बर्बाद कर रही है। तो खबर सीमांचल के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपके बेहतर कल का साथी है खबर सीमांचल।